ये आकाशवाणी है। 4 दिन। आज प्रस्तुत है श्री विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक 4 दिवस का हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री नारायण गंगाधर वजे। तो सुनिए नाटक 4 दिन। मराठे, जरा वो लेजर तो दे दे। क्यों? तुझसे नहीं उठा जाता क्या? पर अगर तुम ही दे दो तो? अगर तुम ही ले लो तो? उठने में जान जाती है इस देश पांडे की। अच्छा अच्छा, बैठे रहते हो इससे चर्बी बढ़ती है। और बढ़ने दो। रहने दे बोले, लीव हिम अलोन। चिड़चिड़े आदमी से उलझना ठीक नहीं है। अरे भाई, डॉक्टर तो कहते हैं कि मोटे आदमी खुश मिजाज होते हैं और चिड़चिड़े आदमी होते हैं दुबले पतले। मगर ये देश पांडे मोटू भी बना रहना चाहता है और चिड़चिड़ा भी। भला इन दो बातों का तालमेल जमे भी तो कैसे? तुझे क्यों चिंता हो रही है तालमेल की बोले? अरे क्यों ना हो, सारा शास्त्र झूठा पड़ रहा है इस मोटू के कारण। पढ़ने दे। देर बातें बहुत हो चुकी, वर्क कीजिए वर्क। करो यार। सुन लिया फरमान कौवे का? इसे तो पुलिस हवलदार होना चाहिए था। कौवे की नजर इधर ही है, वो सुन लेगा। हेलो जी, अजी अभी है नहीं, अजी मैं कह दूंगा जी। नमस्कार। मराठे, सामने वाली टेबल की ओर देखा? हाँ हाँ, क्यों? कुछ नहीं, शकू बैठती थी वहां। उस टेबल की तरफ नजर जाते ही याद आती है शकू की। तुझे भी आती है क्या? मुझे? हाँ तुझे आती है कभी कभी। ऐसा लगता है कि वो अभी भी वहीं बैठी है, गर्दन झुकाकर काम कर रही है, माथे पर आने वाले बालों को अपने एक हाथ से पीछे कर रही है, या अपने सूखे होठों पर बार बार। कौवा सुन लेगा। इन दिनों तो शकू ने इस कौवे को भी प्रभावित कर दिया था। यह भी पिता के समान स्नेह करने लगा था उसे। बिना वजह नोटिस दिया गया बेचारी को। वो गई और जैसे सारे ऑफिस का जीवन ही समाप्त हो गया। ऑफिस की हंसी चली गई, लाइफ ही नहीं रही। सब सुना सुना लगता है। वो थी तो हंसी थी, चहचहाहट थी। वो ऑफिस में होती तो कितना अच्छा लगता था। मुझसे वो एक ही सवाल करती थी, क्या हाल है मिस्टर फुटबॉल? लेकिन शकू के इस मजाक से ये देश पांडे कभी चिढ़ता नहीं था। भला क्यों चिढ़ता? शकू थी वैसी। मैं कभी उसके पास रखा लेजर मांगता, वो तुरंत ला देती, कभी ना नहीं की उसने। वो सभी को ऑब्लाइज करती थी। क्यों रे जोशी, तू कहां था अब तक? ऊपर बुलाया था मुझे, उसी एनसी के झमेले में। तो खत्म हो गया वो? हाँ, मगर कुछ दिनों के लिए। अरे यहाँ के झमेले हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं होते। अगर ऐसा होता तो हम लोगों के लिए कोई काम ही नहीं रहता। कैलकुलेशन करते हुए मेरी कई बार मदद की थी शक्कू ने। एक्सपर्ट थी इस काम में वो। अरे वो हर काम में होशियार थी। हाँ, मगर ना वो घमंडी थी, ना ही उसे गुस्सा आता था। दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी वो। भोले, क्या वजह है? 12:35। बस, फिर तो अभी काफी देर है टिफिन में। अरे ऑफिस में आते ही तू टिफिन की रट लगाना शुरू कर देता है। सुबह का खाना कहाँ गायब हो जाता है तेरा? टिफिन से मेरा मतलब खाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ खुला हुआ वातावरण। आजकल यहाँ का एटमॉस्फेयर जरा बड़ी घुटन सी है। साइलेंस। उधर उस कोने से बातें सुनाई पड़ रही हैं। वर्क करो वर्क, टॉक बाद में। रिट्रेंचमेंट चालू है तब भी मन लगाकर काम नहीं करते। अगर नोटिस मिल गया तो? यार, किसी को जाना चाहिए था उसके यहाँ। किसके यहाँ? शकू के घर। क्या हाल होगा उसके घर का, भगवान जाने। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मैं काफी भुगत चुका हूँ। उसके पिताजी की तबीयत भी ज्यादा बिगड़ गई थी। कब? जिस दिन वो गई उसी दिन की तो बात है, यानी 4 दिन पहले की। बहुत चिंतित थी वो। तुम लोगों ने नोट नहीं किया क्या? और उस पर मिला बेचारी को नोटिस। मगर कर ही क्या सकते हैं हम लोग। फिर भी उसके घर जाकर हमें पूछताछ तो करनी चाहिए थी। ये भोले रहता है उसके घर के पास। क्यों भोले, तू गया नहीं उसके यहाँ? दोस्ती निभाना इसके बस की बात नहीं है। अरे ये तो मामूली कर्तव्य है। क्या गड़बड़ है उधर? देश पांडे, क्या हो गया है तुम लोगों को? साइलेंस रखो, वरना आई विल हैव टू रिपोर्ट। वर्क करो वर्क, टॉक बाद में। हाँ, दिन बुरे हैं आजकल।
दिन बुरे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नोटिस ही मिलेगा ना। और वो मिल ही रहे हैं बारी बारी से। शकू गई, कल हमारी भी बारी आ सकती है। शकू चली गई और डिसूजा रह गई। कैसे रह गई? फूल जड़ी जो है, अरे मार दिया ऊपर वाले पर इम्प्रेशन। बस यही बात नहीं थी शकू के बस की। मगर ये कौवा तो खुश था उस पर। अरे बाबा, इसके हाथ में क्या है? हाँ, बेचारा हेड क्लर्क। ये भोले कहाँ गया? उधर वासवानी के साथ एससी के जियो चेक कर रहा है। बेटा निकल भागा। हाँ, शायद वो शकू से प्रेम करता है। पॉसिबल। इसमें अनुचित भी क्या है? कुछ भी नहीं। शकू सुंदर नहीं थी, लेकिन किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली लड़की जरूर थी। अच्छा, तुझे आकर्षित किया था उसने? मुझे नहीं नहीं। हैं, इसमें संकोच की क्या बात है? मुझे लगता है हम सभी उसकी ओर थोड़े बहुत आकर्षित थे। हाँ, मगर उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। अच्छा समझ लो वो प्रेम ही है, तो क्या हुआ? प्रेम करना कोई पाप है? नहीं, मगर मैंने तो वैसा कुछ किया भी नहीं। और मेरी तो शादी हो चुकी और है। मेरी शादी तय हो गई है। भाई जहां तक मेरा सवाल है, मेरे दिमाग में शकू से प्रेम करने का विचार तक नहीं आया। सच कहूं तो मुझे पहले से ही एक लड़की से प्रेम है। देश पांडे जी। 1 मिनट के लिए इधर आना। वाईसी की रसीट्स का बंडल लाना साथ में। सीरियल नंबर 1151। हाँ जरा जल्दी, कुछ घोटाला दिखता है। लाता हूँ सर। गलती तुम लोग करते हो, परेशानी हमें उठानी पड़ती है। सॉरी सर। है जिनके कारण नोटिस की तलवार हमारे सिर पर टंगी रहती है, घोटाला तो उनका है। ऐसी हालत में काम में मन कैसे लग सकता है? लोग हैं। अरे जाना, कौवा गर्म होगा। जाता हूँ। मोने, सोचता हूँ काश मैं आज लखपति होता। उससे क्या हो जाता? उस हालत में कुछ कर तो सकता। किसके लिए? शकू के लिए। उसकी मदद कर सकता तो मुझे बहुत सुख मिलता। वो ऐसी लड़की थी जिसकी मदद करने की इच्छा होती है। और मैं इस ऑफिस का इंचार्ज होता ना, तो शकू को हरगिज नोटिस नहीं मिल पाता। ये अंधेर नगरी है, डिसूजा रह गई। और शकू चली गई क्योंकि डिसूजा के पास नखरा है। और बेचारी शकू थी सीधी साधी। बोर हो गया यार, अब मन नहीं लगता काम में। ठीक है। वो कौन? अरे वो आई है। कौन है? वो कौन? अरे शकू। हाँ, शकू आई है। कहाँ है? नमस्ते साथियों। नमस्ते। नमस्ते सर। कौन? ओह मिस दलवी, नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए, हैव ए सीट। जी। वाईसी का कुछ घोटाला हुआ है, जरा देख लूं फिर। हाँ जरूर जरूर, आप अपना काम जारी रखिए सर। कहिए मिस्टर फुटबॉल। हाँ ठीक, गुड, ठीक हूँ। मुझे आपकी याद आती है। हाँ, मुझे भी। हाँ देश पांडे, जी। 1889 एक्स नंबर की रसीद निकालिए। हैव ए सीट मिस दलवी, बैठिए। थैंक यू सर। 1876। आज ये यहाँ आई कैसे? क्यों आई और किस लिए? समझ में नहीं आता। वेल देश पांडे, सर क्या हुआ मिस दलवी? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सॉरी। सुनो देश पांडे, उस मिस्टेक के बारे में नोट लिखकर लेजर ऊपर भिजवा दो। एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंड? यस सर। यस मिस दलवी, हाउ आर यू? क्वाइट वेल सर, मजे में हूँ। हाँ सर, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, इसीलिए कोई कष्ट नहीं। बहुत मजे में हूँ मैं, खाना पीना और मौज करना। अच्छा, तो चाय कॉफी, व्हाट विल यू लाइक टू हैव? ओह नो सर, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत कुछ पा चुकी हूँ आपसे, बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए सर। वेल मिस दलवी, वेल आई वाज क्वाइट हेल्पलेस। सच मानिए, मेरा कोई बस ना चल सका। आई एम रियली सॉरी, मगर मुझे। आप नोटिस के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। अब नोटिस मिल जाने से तो मुझे कई फायदे हुए हैं। देखिए, 2 महीने की तनख्वाह इकट्ठी मिली,
इससे अगले महीने की आर्थिक चिंता दूर हुई और साथ ही हर रोज की भाग दौड़ से छुट्टी मिली। अब 15 तारीख के आते आते पहली तारीख की राह देखना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा तो ये सर कि अब मुझे नोटिस मिलने का कोई डर नहीं रहा। नोटिस मिल चुका, उसका डर खत्म हो गया। वो डर जिसने मेरी आंखों की नींद छीन रखी थी। इसीलिए सर अब मुझे मेरी गहरी नींद फिर वापस मिल गई है। अब मैं बड़े आराम के साथ सोती हूँ। हाँ सर, बहुत निश्चिंत होकर, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। मिस दलवी, मेरी वजह से शायद आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। आई एम सॉरी सर। अब दरअसल आज मैं यहाँ इसलिए आई थी कि ऑफिस के लोगों से आखिरी बार मिल लिया जाए। कहिए सर, बरसों के संबंध भी कहीं एक झटके में टूट सकते हैं? सर, सुबह के 10 बजते ही बीती बातें याद आने लगती हैं। मन रास्ता चलने लगता है, स्टेशन पर पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है, लोकल ट्रेन में सवार होता है और यहाँ आता है। हाँ, यहाँ आता है सर। सर, मैं सोचती हूँ ये सब मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। अपने जीवन के 7 लंबे साल मैंने इसी तरह रास्तों, प्लेटफॉर्म, लोकल ट्रेन, इस ऑफिस में बिताए। मेरे जीवन पर यही ऑफिस, वही ट्रेन, वही प्लेटफॉर्म, वही हमेशा का रास्ता छाया रहा। उस रास्ते के मोड़ तक याद हो चुके थे मुझे। आंखें बंद कर लेने पर भी मैं कभी रास्ता ना भूल पाती। अब सब बदल गया है। अब है नए मोड़, नए रास्ते। ओह, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आपको नया जॉब? जॉब? हाँ हाँ, मुझे नया जॉब मिल गया है सर। कांग्रेचुलेशंस मिस दलवी। थैंक यू सर, थैंक यू। जॉब तो मेरे जीवन की इतनी एसेंशियल बात हो गई थी कि उसके बिना मैं जीवित ही नहीं रह सकती थी। सौभाग्यवश मुझे नया जॉब मिल गया। आज छुट्टी लेकर आई हूँ। अच्छा, दैट्स गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। अच्छा सर, मैं आपको और अधिक कष्ट नहीं दूंगी। काफी दुरुपयोग कर चुकी हूँ आपके सौजन्य का। सर, आप परमिशन दे तो जरा स्टाफ से मिल लो ना। लेकिन सर। ओके ओके, जरूर मिलिए। टिफिन टाइम हो ही रहा है, मैं भी अब लंच के लिए जाता हूँ। थैंक यू सर। सर, आपने हमेशा ही मुझे ऑब्लाइज किया है। नो नो मिस दलवी, आप ऐसा ना कहें। I couldn't do what I should have done for you. I'm sorry to lose you. अच्छा, मैं जाता हूँ। Well, how's everybody? कौन? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। देशपांडे। Oh no, Mr. Football. अरे जवाब क्यों नहीं देता? अरे भोले, क्यों चुप है आप? कौन? मैं? नहीं, हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके। अरे आप लोग सब खड़े क्यों हैं इस तरह? बैठिए। मैं बॉस थोड़ी हूँ आप लोगों की। बॉस तो उधर गए हैं। और सुनो, मुझे नोटिस मिला है, प्रमोशन नहीं। और नोटिस मिलने पर भी मैं आप ही लोगों में से एक हूँ, समझे? भला कोई अपने बराबर के व्यक्ति को भी इतना सम्मान देता है? नहीं, सम्मान नहीं, चाय दी जा सकती है। हाँ, ठीक है, चाय।
अरे कोई चाय का ऑर्डर दो। मगर अभी टिफिन टाइम तो हुआ नहीं। अरे मारो गोली टिफिन टाइम को। अरे हाँ हाँ चाय मंगाओ। अब मगर वो कौआ हो गया लंच को। चाय चाय अच्छा, मैं बोलकर आता हूँ चाय को। चाय चाय। साइलेंस, वर्क कीजिए वर्क, टॉक बाद में। हाँ, अब बताइए साथियों, ऑफिस क्या कहता है? खुश तो हैं आप सब? और डिसूजा क्या कहती है? कहिए मिस्टर मराठे। वो मैं अजी, आपसे नहीं, इनसे, मराठे से पूछा मैंने। कहिए ना मिस्टर मराठे, गृहस्थी क्या कहती है? कहिए ना, घर लौटते समय आजकल साग भाजी ले जाते हैं या नहीं? और आपकी वो पेटेंट झाड़ू, अभी तक याद है मुझे आपका वो स्वरूप। एक आंख में किताबें, एक हाथ में तरकारियों का झोला, और दूसरे में छाता, और दूसरी आंख में एक लंबी नई झाड़ू। क्यों मिस्टर मराठे, मेरे ख्याल से तो गृहस्थी का यही अर्थ है। अनाज, पिसाई के डिब्बे, राशन के झोले, दाल मसाले के पैकेट, नून तेल लकड़ी की चिंता, अनेकों के भविष्य की जिम्मेदारी से झुका एक सिर, और 2-4 झाड़ू। आप कहिए, आपका क्या अनुभव है मिस्टर भोले? जी, आपसे नहीं, इनसे, मिस्टर भोले से पूछा मैंने। मुझसे? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। नहीं? नहीं। हाँ हाँ हाँ, शायद मैं भूल गई। हाँ ठीक, शादी तो इन देशपांडे जी की हुई है, ठीक है ना? ए मराठे, जवाब क्यों नहीं देता? मगर मैं देशपांडे तो नहीं यार। शादी के बाद देशपांडे जी काफी दुबले हो गए हैं, नहीं मिस्टर भोले? हाँ वो हो, आप हैं मिस्टर भोले, फिर वही गलती। अजी, मैंने इन मिस्टर भोले से पूछा था। मुझसे? कमाल है, आप सभी लोग बहुत बदल गए हैं। आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है। अपना नाम तक भूल जाते हैं आप लोग। पूछती हूँ किसी से, उत्तर कोई देता है। मिस दलवी, आपके पिताजी की तबीयत कैसी है अब? मेरे पिताजी की? जी। हाँ, ठीक है उनकी तबीयत, अच्छे हो गए, वो अच्छे हो गए। अच्छा, कब? ये कोई 4-5 दिन हो गए। मगर तू चुप रह मराठे। हाँ तो मिस दलवी, मेरे ख्याल से आप में काफी बड़ा चेंज हुआ है। मुझ में? हाँ। नहीं नहीं, चेंज क्यों होगा? हो सकता है पिछले 4 दिन आपसे भेंट न होने से हमें ऐसा लगता हो। हाँ, यही बात है। और मजे की बात तो ये कि मुझे आप सभी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, अपने जीवन के 7 सालों का हर दिन और हर दिन के 6-6 घंटे मैंने यहाँ बिताए। यहाँ आप लोगों के साथ काम किया, बातें की, हंसी मजाक किया। मैं खुद हंसी और आप सभी को हंसाया मैंने। बड़ी हंसी खुशी के साथ बीते हुए दिन मिस दलवी। और इसीलिए नोटिस मिलने पर भी मैं उन सुख के दिनों को नहीं भुला पा रही हूँ। भला वर्षों के संबंध भी कहीं एक झटके में टूट सकते हैं? बड़ी अजीब हालत में बीते हैं ये 4 दिन मेरे। सुबह के 10 बजते ही बीती बातें याद आने लगती हैं। दिमाग में विचारों का एक बवंडर सा उठता है। सोचते सोचते न जाने क्या हो जाता है। मेरी स्मरण शक्ति जवाब दे बैठती है। और तब अच्छा मिस्टर मोने, वहां कौन बैठता है भला? कहाँ मिस दलवी? वहां उस टेबल पर। आप ही याद कीजिए। याद नहीं आता। याद नहीं आता?
नहीं, बिल्कुल नहीं? ओ, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर कोशिश कीजिए मिस दलवी। हाँ? एक लड़की बैठा करती थी। डिसूजा? नहीं। वो तो फिर कौन हो सकती है वो? हे भगवान, क्या हो गया है मेरे दिमाग को? शायद जंग लग गया है उस पर 4 दिन बेकार रहने से। उसे काम चाहिए। हिसाब, फाइलें, लेजर, ट्रेनों के टाइम टेबल, घड़ियों की घूमती हुई सुइयां, साहूकारों के फायदे। अच्छा हुआ जब दूसरी नौकरी मिल गई मुझे। ऐसा? कब मिस दलवी? कल ही से शुरू हुई मेरी नौकरी। ये यहाँ से अच्छी है। है तो क्लेरिकल ही, मगर झंझट कतई नहीं। नो बॉसिंग, नो स्ट्रिक्टनेस। तभी तो आज छुट्टी लेकर आ सके आप लोगों से मिलने। नहीं तो ज्वाइन होने पर पहले दिन छुट्टी कैसे मिल सकती थी? दूसरे दिन कहिए मिस दलवी। आपने कल ज्वाइन किया है। कल? हाँ, आप ही ने तो बताया था अभी अभी। हाँ हाँ हाँ, कल ही। यानी आज है दूसरा दिन। ओह, 1 और 1 2 का सीधा हिसाब भी नहीं कर पा रहा है मेरा दिमाग। मोने, चाय आ गई है। हाँ हाँ। लीजिए मिस दलवी, चाय लीजिए। थैंक्स। थैंक्स किस लिए मिस दलवी? जस्ट कैजुअली। मगर मुझे चाय अच्छी लगती है। तो फिर लीजिए ना। अच्छा मिस दलवी, अब याद आया आपको? क्या? यही कि उस खाली कुर्सी पर कौन बैठता था? नहीं, आखिर कौन थी वो? कैसी थी? जरा बताओ ना मोने। बड़ी अच्छी थी, रंग सांवला, स्वभाव की मीठी, बहुत सोशल, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर। अच्छा? हाँ। अच्छा मिस्टर मोने, इस समय वो लड़की कहाँ है? छुट्टी पर। कब आएगी? कुछ कह नहीं सकते, मगर लगता है कि आपसे भेंट ना हो सकेगी उसकी। ऐसा? ओह, आई एम सो सॉरी। पूरी तरह भूल चुकी हूँ उसे। अच्छा मिस दलवी, और चाहिए चाय? और चाय चाहिए आपको? चाय? हाँ। नहीं नहीं, चाय कभी लेती नहीं मैं। जी? हो, बड़े भुलक्कड़ हैं आप सब। ये भी भूल गए कि मैं कोको लिया करती हूँ। शादी के बाद चाय छोड़ दी है मैंने। शादी? अरे, मैंने निमंत्रण भिजवाया आप सभी के नाम। लेकिन निमंत्रण शादी के? इतने आश्चर्य से क्या देख रहे हैं आप? आप में से कोई भी नहीं आया। आखिर क्यों? वो बात ये थी मिस दलवी कि शायद प्रेजेंट के डर से नहीं आए। हाउ सिली। अजीब प्रेजेंट की आशा से नहीं बुलाया था मैंने आपको। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप सब शामिल हो मेरी खुशी में। वी आर सॉरी मिस दलवी। सॉरी? यू मिस्ड अ ग्रैंड इवेंट। ओह, व्हाट अ फंक्शन। बैंड, बारात और शानदार पार्टी। होटल में स्पेशल डिनर दिया था हमने सभी को। हाय, मेरी बड़ी इच्छा थी आपका परिचय कराऊं अपने मिस्टर से। और वो भी बार बार पूछते रहे, तुम्हारे ऑफिस में से कोई भी क्यों नहीं आया मिनी? मिनी? यही नाम रखा है उन्होंने मेरा। क्या करते हैं आपके मिस्टर? वो है गैजेटेड ऑफिसर। पीएचडी के लिए थीसिस लिख रहे हैं। स्वभाव भी बहुत अच्छा है उनका। वाह, बड़ी खुशी हुई ये सब जानकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस दलवी। थैंक यू। जरूर आइएगा हमारे बंगले पर, परिचय कराऊंगी सभी का। हाँ, क्यों नहीं, बड़ी भाग्यवान है आप। बस कृपा है भगवान की, जैसा चाहती हूँ झट से हो जाता है आजकल। एक क्षण में
जादू के समान देखते ही देखते। बहुत सुखी हूं मैं इस समय, बहुत सुखी। क्या बात है? आप सभी यूं घूर कर क्यों देख रहे हैं मुझे? आप लोगों ने पहले कभी देखा नहीं मुझे? नहीं नहीं, मगर अब आपकी शादी जो हो चुकी है। अच्छा 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 अच्छा, तो अब मैं काफी बदली हुई दिखती हूँ। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी शादी ही नहीं हुई, मेरा बेबी भी हो चुका है। मिस दलवी? क्यों? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या मैं जीवन भर ऐसी ही रहती जैसा आप चाहते थे? सचमुच मैं मां बन चुकी हूँ। एक बेबी है मेरी, गुड़िया सी छोटी बेबी, सुंदर, सुडौल, नटखट। अरे बात क्या है? हाँ? मैं इतनी सुखी हूं, मगर ये जानकर भी आप लोग खुश नहीं दिखाई देते। नहीं नहीं, हमें ये सब जानकर बहुत खुशी हुई है मिस दलवी। कौन जाने, एक का सुख दूसरे से देखा नहीं जाता, ये सच है। खैर, चलती हूं मैं। बाहर गाड़ी कभी की खड़ी होगी। अच्छा अच्छा मिस दलवी। अच्छा, और हाँ, उस कुर्सी पर बैठने वाली लड़की जब छुट्टी से आ जाए तो उसे कहना। क्या? उसे कहना मैंने बुलाया है उसे अपने बंगले पर मिलने। कह दूंगा। ध्यान रखना, बोलना नहीं। हाँ? नहीं मिस दलवी। अच्छा, मगर आपका पता मिस दलवी? आपका एड्रेस? हाँ हाँ, एक कागज देना। हाँ, ये लीजिए कागज। थैंक्स। पेन? ये लीजिए। थैंक यू पोने। ये लीजिए मेरा पता। लाइए। अच्छा, जाती हूँ मैं। ड्राइवर हॉर्न दे रहा है, गाड़ी बहुत देर से खड़ी है। अच्छा मिस दलवी। मोने, पता पड़ा? हाँ, मिस दलवी, रूम नंबर 57, तीसरा माला, नल के पास, शांताराम की चाल, फणसवाड़ी, बंबई नंबर 4। चार दिन अभी आपने श्री विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक 4 दिवस का ये हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी रूपांतर श्री नारायण गंगाधर वसे ने किया। निर्देशक थे श्री सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक श्री महफूज हसन और तकनीकी सहायक श्री रंजीत भट्टाचार्य। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, नीरज शर्मा, सुरेंद्र सेठी, B.L. टंडन, अभय भार्गव, गणेश सेठ और वीणा होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।